जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत कश्यप और आप देख रहे हैं मिशन योर टारगेट। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि विगत वर्षों के सभी में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस इत्यादि में पूछे गए हैं प्रश्न। तो इन सभी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ जिससे कि आप सभी लोगों के जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से इसका राइट आंसर जो होने वाला है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था, इसमें इसे जोड़ा गया था। तो थोड़ा सा इन सभी ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन भाई क्या था? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो यह इसलिए हुआ था कि मतलब इस संविधान संशोधन के बाद संसद को यह पावर दिया गया कि मतलब यह किसी भी चीज़ में संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन के बाद से संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 42वां संविधान संशोधन जैसा कि मैंने बताया 1976 में हुआ और यह इसे मिनी संविधान बोलते हैं, मतलब लघु संविधान भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मतलब इस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 4 को ऐड किया गया, जिसमें अनुच्छेद 51 अ को जोड़ा गया, ठीक है, यानी 51 को जोड़ा गया, जिसे हम लोग बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को इसी के अंतर्गत जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन क्या था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, ठीक है, 1978 में होता है, जो कि संपत्ति के आधार को, जो कि कह सकते हैं मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में विद्यमान था, 31 में था, उसे ख़त्म करने का काम किया गया 31 में, और उसे एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया, ठीक है। मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को निकालकर उसे कानूनी अधिकार के रूप में करा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं कि 52वां संविधान संशोधन क्या था भाई? तो जो 52 नंबर का संविधान संशोधन था यह हुआ था 1985 ईस्वी में। इसमें यह स्पष्ट किया गया था जो दल बदल कानून इसमें लाया गया, ठीक है। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया और 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, ठीक है। तो आप लोगों के बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बन गए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश से भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। यदि बात करें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है, तो भाग की बात करें तो भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। बात करें इन चारों ऑप्शंस की, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो अमेरिका से क्या लिया गया है भारत में? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है भाई? तो कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से हमने बात कर ली। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची।
जैसा कि सूची हमारे पास 3 है। एक होता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आई होप आप लोगों के डाउट्स जो है क्लियर होते चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। मतलब वो भारत का कौन सा अनुच्छेद है संविधान में, कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो बोलता है कि भाई उपचार का अधिकार सबको है समान रूप से। तो इसका जो है अनुच्छेद 32 है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। अब बात करें कि मतलब ये 3 जो ऑप्शन बचे हैं अनुच्छेद 19, 21, 44, तो 19 में क्या है भाई, तो 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कहीं पे आने जाने बोलने रहने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। 19, 21 क्या करता है, अनुच्छेद 21 क्या करता है भाई, तो जो अनुच्छेद 21 है वो व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अपने जीवन की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 की बात करें हम तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसमें कि सामान्य नागरिक संहिता का अनुबंध करता है अनुच्छेद 44। ठीक है, सामान्य नागरिक संहिता का व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है अनुच्छेद 280। ठीक है, अनुच्छेद 280। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 280 यानी कि जो भारत का संविधान में मतलब बोला गया है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो बात करें कि भाई करने की बात करें तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, 280 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 263 क्या करता है, तो अनुच्छेद 263 एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करता है। जो मतलब परिषद होते हैं राज्यों के अंदर, उसकी स्थापना 263 करता है। अनुच्छेद 324 क्या करता है भाई, तो भारत में चुनाव आयोग जो है उसकी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो 356 संवैधानिक तंत्र में जो विफल हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं इमरजेंसी की प्रावधान 356 करता है, यानी राष्ट्रपति शासन का व्यवस्था। आपको पता होना चाहिए कि भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, यानी कि कह सकते हैं इमरजेंसी। तो एक होता है अनुच्छेद 52 में 352, 356, 360, 352, 356, 360। ठीक है, जिसमें से 360 अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, जो कि वित्तीय कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है और थोड़ा सा इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पद की जो शपथ है कौन दिलाता है, तो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं दिलाता है। क्यों नहीं दिलाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाते हैं, प्रधानमंत्री शपथ नहीं दिलाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति भी नहीं दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है भाई, राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो भाई कह सकते हैं कि लोकसभा में जो सभा होती है उसकी संचालन करते हैं। जो लोकसभा के अंदर सभा बैठती है उसका संचालन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अग्निवीर जीडी में 2023 में पूछा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब क्या होता है, अपनाया गया, ठीक है, यानी बनाया गया। देखिए 15 अगस्त 1947 की बात करें तो हमारा देश आज़ाद हुआ था इस दिन। 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी को क्या हुआ था भाई, 24 जनवरी को क्या हुआ था भाई, तो 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ लेते हैं, यानी इस दिन बनाया जाता है। कौन बनाता है, संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी के दिन 1950 को राष्ट्रपति घोषित करती है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो इस दिन संविधान लागू हुआ, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा जो 21 वर्ष की आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1988 में होता है के तहत जो भारतीय मतदाताओं को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई। कब की गई, 61वें संविधान संशोधन 1988 में। 42वां संविधान संशोधन क्या था भाई, तो 42वां संविधान संशोधन जिसे हमने अभी आपको बताया था ऊपर की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान बोला जाता है। इसमें कुछ 42वें संविधान संशोधन 1976 में कुछ बात जोड़े गए थे, जिससे कि मतलब जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे वर्ड 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किए गए थे, जो संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन क्या था भाई, तो 44वां संविधान संशोधन जो था वो 1978 में मतलब किया गया था, और आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको हटाने के बारे में उसमें जोड़ा गया था या प्रावधान किया गया था, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी के टाइम मौलिक अधिकारों को रद्द करने की प्रक्रिया 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1978 में। 1978 में यह संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। अगर बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो इसमें क्या हुआ था भाई, तो इसमें हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया था। क्या बात किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया था, और यह कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यह भाग 9 में देखने को मिलता है, भाग 9 में देखने को मिलता है। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है, और इसी के तहत बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिल्ली पुलिस में आया है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है किससे संबंधित है भाई, तो अगर बात करें तो यह भाषाओं से संबंधित है, ठीक है, भाषाओं से संबंधित है। अगर वर्तमान में बात करें तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएँ हैं। कितनी भाषाएँ भाई, 22 भाषाएँ हैं। पहले कितनी थी, तो पहले जो मूल संविधान बना था उसमें 14 भाषा थे, 14 भाषा, ठीक है। अगर दल बदल संबंधी प्रावधान की बात करें तो यह 10वें अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है, और 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया। पंचायतों के विषय में यदि बात करें तो जो पंचायत होती है, मतलब पंचायत में कितने विषय होते हैं, पंचायत में कितने विषय होते हैं, तो पंचायत में कुल 29 विषय होते हैं, 29 विषय। और किस में मिलता है भाई इसका उल्लेख, तो 11वीं अनुसूची में मिलता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया।
नगर पालिका का बात करें कि नगर पालिका में कितने विषय होते हैं, तो नगर पालिका में 18 विषय होते हैं, 18 विषय होते हैं। ठीक है, एक भी चीज़ों को आप लोग को भूलना नहीं है, बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है और उसको नोट कर लेना है, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चंस भले मैं लेकर आया हूँ, मगर आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शंस के मैं आंसर दे रहा हूँ, तो ऐसे अगर गिनेंगे तो 40 आंसर ऐसे ही हो गए, पर और भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, जिससे कि आप सभी लोग के जितने भी डाउट्स हैं क्लियर होते चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा क्वेश्चन कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। जो मौलिक अधिकार है, बोल रहा है कि किस देश से लिया गया है भाई मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से भारत के मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, अगर बात करें ब्रिटेन से क्या लिया गया भाई, तो ब्रिटेन से जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय शासन व्यवस्था जो है, संसदीय प्रणाली जो है, यहाँ से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो आयरलैंड से ही लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो बात होती है, मतलब निर्वाचन। और कनाडा से क्या लिया गया भाई? कनाडा से क्या लिया गया? तो कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन है कि भाई भारत में मतलब जो आपातकाल लगता है वो किस देश से प्रेरित होकर बनाया गया है, मतलब अपने संविधान में जोड़ा गया है, यही क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है ये प्रावधान। ठीक है, क्योंकि हिटलर के देश से लिया गया है, इसलिए क्योंकि भाई जब वहाँ पर कोई इमरजेंसी आती थी तो सभी मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता था आपातकाल के टाइम। वैसे ही वहाँ से लिया गया है कि जब भारत के अंदर जब कोई भी इमरजेंसी आएगी तो आपातकाल का प्रावधान के टाइम मौलिक अधिकारों को भी छीना जाएगा। तो आपातकालीन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है भाई? जर्मनी से ली गई है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से जैसा कि मैंने पीछे बताया कि शासन व्यवस्था पर ब्रिटेन से और भी चीज़ें ली गई हैं। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, विधि का यानी कि कानून का शासन होगा। एकल नागरिकता, जैसे कि भारत के अंदर एकल नागरिकता है, अगर आप चाहे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो या तमिलनाडु में हो, आपके पास एक ही नागरिकता होती है, ना कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को अगर भारत अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी और प्लस भारत की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता ली जाती है, एक राज्य की नागरिकता अलग ली जाती है और एक देश की नागरिकता अलग ली जाती है। पर देश हमारे भारत के अंतर्गत एक ही यानी एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और कहाँ से लिया गया भाई? तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से क्या लिया गया भाई? तो अमेरिका से राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया। हालांकि भारत में अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से गणराज्य की अवधारणा यानी कि राज्य का तंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। तो हमारे ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार अच्छे से देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं लिखवा नहीं पाया हूँ पर बताया हूँ। तो आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो आप और उसे नोट करेंगे तो मैं बेशक ये कह सकता हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, आप सभी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।